एक आदमी तांबे की केतली उठाता है और हल्का सा उस पर हाथ रगड़ता है और अगले ही पल वो बहुत दूर किसी और के बाथरूम में पहुंच गया। दोनों एक दूसरे को देखकर और घबरा जाते हैं। उसे समझ नहीं आता क्या हो गया। वो जल्दी से फिर केतली रगड़ देता है। इस बार वो सीधा सड़क के बीच पहुंच गया। पीछे से गाड़ियों की तेज आवाज आने लगती है। डर के मारे वो फिर केतली रगड़ता है। इस बार उसकी किस्मत ठीक थी और जान बच जाती है, लेकिन वहाँ खड़ी लड़कियों के हाथ में बर्तन साफ करने वाला स्क्रबर होता है। वो परेशान होकर फिर केतली रगड़ देता है और अगले ही पल पछताता है, क्योंकि अब वो जेल के नहाने वाले कमरे में पहुंच जाता है। उसे लगा कि पिछली जगह ही ज्यादा ठीक थी। उसे सोचने का वक्त भी नहीं मिलता और वो फिर केतली रगड़ देता है, लेकिन इस बार वो सीधा मौत की जगह पहुंच जाता है। डर के मारे वो बिना सोचे फिर केतली रगड़ता है और खुद को जंग के मैदान में पाता है। वहाँ गोलियों से बचने के लिए वो इधर उधर भागता रहता है। भागते भागते उसकी केतली कहीं गिर जाती है। उसे लगता है अब तो बचना मुश्किल है। वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उस पेड़ को काटने लगता है। उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक वो नीचे पानी में गिर जाता है। वो ऊपर देखता है तो किनारे खड़े लोग उस पर गोली चला रहे होते हैं। काफी देर तक वो पानी में बहता रहता है और लकड़ी के साथ बहते बहते झरने तक पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को लकड़ी की फैक्ट्री में पाता है। तेज चलती मशीनें देखकर वो डर जाता है। भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर बेहोश हो जाता है। आंख खुलती है तो वो एक चलती मशीन पर पड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तभी उसे एक अलमारी में बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बस मशीन पर बैठा था और गिर गया, लेकिन ये सब बहुत अजीब लगता है। क्या आपको ये बात सही लगती है? उधर दूसरी तरफ एक और आदमी का पीछा किया जा रहा होता है। वो गलती से भेड़ों के झुंड में गिर जाता है। खुद को बचाने के लिए वो भेड़ बनने का नाटक करता है, लेकिन भेड़ों के साथ साथ वो ऊन की फैक्ट्री पहुंच जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक ऊनी कंबल बन चुका होता है।